मैंने आपको आइदर वाला केस बताया था। आइदर वाला केस क्या होता है, इसकी तीन कंडीशन है। एक तो जो कंक्लूजन होंगे, कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों रॉन्ग होनी चाहिए। रॉन्ग इसलिए होनी चाहिए ताकि मतलब रॉन्ग होने का जो रीजन है वो ये है कि मेरे पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन में बोलूं, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान ध्यान देना कि जनरल वाले केस में हमारा डायग्राम जनरल बनता है, यानी सामान्य डायग्राम, यानी इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बट अगर पॉसिबल केस आए हमारे पास, पॉसिबिलिटीज वाली बात करें हो, तो इसमें हमारा डायग्राम बदल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ रावत, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआरके स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा रीजनिंग का एक सीरीज चल रहा है, रीजनिंग मंथन के नाम से। तो हमने पिछले 2 क्लासेस में रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा है सिलॉक्स नाम से। तो उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज हम तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। तीसरा लेक्चर थोड़ा एडवांस लेवल का है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और एक अलग टाइप का है, अलग थ्योरी है इसकी, है ना। तो आज हम इस क्लास को पढ़ने वाले हैं। तो इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसकी कुछ ब्रीफिंग है, पहले मैं आपको ब्रीफिंग करा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो टाइप है हमारे पास आज सिलॉक्स का, उसमें एक तो ओनली है और एक है ओनली एफ। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट से हटके थोड़ा सा अलग सा आता है। जनरली बैंक एसएससी में पूछा जाता है और अब तो हर एग्जाम में पूछे जाने लगे क्योंकि रीजनिंग का लेवल बढ़ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो जैसे इसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ओनली ARB। ठीक है, तो ओनली ARB का जो मतलब होता है, इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक तो ऑल BRA, यानी ये जो B है ये A होगा, यानी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ऑल BRA। ठीक है, और दूसरा इसका जो मतलब निकला है नो BR अदर्स, यानी B का एक तो पहला जो मतलब निकला कि सारे B A होंगे, और दूसरा जो इसका मतलब निकला कि B का किसी और से कोई संबंध नहीं होगा। यानी अगर मैं C की बात करूं तो C का B से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में पूछे, जर्नल में पूछे, स्पेशल केस हो या पॉसिबिलिटीज हो। ठीक है, तो B का C से किसी भी हालत में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ओनली ARB। ठीक है, तो ओनली ARB का जनरल मतलब है ऑल BRA, यानी ये जो B है सारे B, यानी केवल B ही जो है वो A होगा और B और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और एक दूसरा स्टेटमेंट है मेरे पास, ओनली अ फ्यू ARB, केवल कुछ AB है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सम ARB और सम AR नॉट B। ठीक है, तो यहां से मेरे 2 मतलब निकलते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इस वाले सेंटेंस से मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतलब निकलते हैं। यहां से मेरा दोनों मतलब निकलता है, एक तो सम ARB और सम AR नॉट B। तो ओनली अ फ्यू ARB का मतलब ये, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये वाला पार्ट A का B है, बट जो ये वाला पार्ट है A का वो B नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से दोनों मतलब निकल के आते हैं, ओनली अ फ्यू ARB से कि सम ARB और सम AR नॉट B। जबकि मैंने आपको जनरल केस में बताया, अगर मेरे पास ऐसा आता है कि सम ARB, तो सम ARB तो है, बट बाकी पोर्शन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। बट यहाँ पे मेरे पास कंफर्मेशन होता है ओनली अ फ्यू ARB में कि कुछ A तो B है और कुछ A B नहीं। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली अ फ्यू ARB में मैंने डायग्राम बनाया है, ओनली अ फ्यू ARB, तो यानी कुछ A तो है B और कुछ A B नहीं है। तो मेरे को A के बारे में पता है, B के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है, यानी यहाँ भी अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे ओनली ARB, केवल A ही B है, इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है वो B है, तो B जो है ऑल BRA ऐसा आ जाएगा। और इस B के बारे में मुझे जानकारी है कि ये B का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट B है, तो सब्जेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है कुछ इंजीनियर डॉक्टर है। तो कुछ इंजीनियर है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इंजीनियर, है ना। तो कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, ये है डॉक्टर, और सभी डॉक्टर क्या है, वकील है। तो सभी डॉक्टर हमारे लॉयर हैं, और बोला है केवल वकील ही अभिनेता है ना, यानी ये ओनली वाला केस है। ठीक है, ओनली वाला केस, यानी ओनली लॉयर इज एक्टर। तो मैंने ओनली वाले केस में बोला है, जैसे ओनली ARB बोलेगा तो उसका मतलब है ऑल BRA और B का किसी से कोई संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर भी बोला है इसने ओनली लॉयर इज एक्टर, है ना। तो यानी ऑल एक्टर इज लॉयर, और एक्टर का किसी और से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये मेरा डायग्राम बना। अब इस एक्टर का किसी से कोई रिलेशन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, चाहे वो जनरल केस बोले या पॉसिबिलिटीज बोले। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है मेरे पास, बोला है सभी इंजीनियर वकील है। तो सभी इंजीनियर वकील है। अब देखो मेरे को ये वाला यानी सम वाला केस तो पता है, पर मेरे को ऑल वाला केस नहीं पता है, यानी ऑल के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो पहला तो गलती होगा। और बोला है कोई भी डॉक्टर अभिनेता नहीं है, तो कोई भी डॉक्टर अभिनेता नहीं है, बिल्कुल सही है। जब कोई भी एक्टर कोई अदर नहीं होगा, तो कोई भी अदर्स एक्टर नहीं हो सकता, यानी इस एक्टर का किसी इन तीनों
इन दोनों में से किसी से कोई संबंध नहीं होगा, तो इन दोनों का भी एक्टर से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो कोई भी डॉक्टर एक्टर नहीं है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओनली वाला केस है, तो इसमें ये वाला बिल्कुल सही है। तो मेरा जो आंसर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है मेरे पास, सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कुछ मैकेनिकल केमिकल है, तो कुछ मैकेनिकल जो है केमिकल है। ठीक है, और बोला कि केवल केमिकल ही बायोलॉजिकल है, तो ये ओनली वाला केस है। ठीक है, ओनली वाला केस यानी ओनली केमिकल इज बायोलॉजिकल, तो उसका सीधा सा मतलब है ऑल बायोलॉजिकल इज केमिकल, और बायोलॉजिकल का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है सभी बायोलॉजिकल का केमिकल होने की संभावना है, तो बायोलॉजिकल बोला है सभी बायोलॉजिकल का मैकेनिकल होने का। ठीक है, तो बायोलॉजिकल देखो केमिकल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता किसी भी केस में, चाहे वो जर्नल हो या पॉसिबिलिटीज वाले केस में, तो पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा बोला है कोई भी इलेक्ट्रिकल बायोलॉजिकल नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल बायोलॉजिकल नहीं है, बिल्कुल सही है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड निष्कर्ष हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल का किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो उसने बोला है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल बायोलॉजिकल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और पहला बोला था सभी बायोलॉजिकल का मैकेनिकल होने की एक संभावना है, तो भाई जर्नल का कोई भी पॉसिबिलिटीज वाला केस भी वहां पर भी संभव नहीं है। ठीक है, तो केवल दूसरा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है केवल पर की किटकैट है, यानी ये भी ओनली वाला केस है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ऑल किटकैट इस पर, है ना, तो सभी किटकैट जो है पर्क होंगे, और किटकैट का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। कुछ जो है मंच वो पर्क है। ठीक है, और कोई भी मंच 5 स्टार नहीं है, तो ये मंच 5 स्टार नहीं होगा। ठीक है, पहला कंक्लूजन मेरे पास दिया है कुछ किटकैट की मंच होने की संभावना है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओनली वाला केस है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ओनली वाले केस में रिलेशन सिर्फ उसी के साथ होगा जिसके साथ बोला है, इसका किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। और सभी किटकैट पर्क है, तो सभी किटकैट पर्क है बिल्कुल है। ठीक है, सभी किटकैट पर्क है, इस वाले का स्टेटमेंट का मतलब ही यही है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन मेरा बी होगा, केवल सेकंड जो कंक्लूजन है फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास केवल कुछ लाल पीले, अब ये ओनली ए फ्यू वाला केस है। ठीक है, यानी इसका जो कंक्लूजन होगा सम और सम नॉट दोनों एक साथ आएंगे, तो केवल कुछ लाल पीले हैं, तो केवल कुछ लाल पीले हैं। ठीक है, तो कुछ लाल पीले होंगे ये वाले, और कुछ नहीं होंगे। अब देखो मैंने आपको पहले बताया, ब्रीफिंग में बताया कि सब्जेक्ट मैटर करता है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना, यानी लाल के बारे में पता, पीले के बारे में नहीं पता। ठीक है, सभी जो है हरे वो पीले हैं, तो जितने भी हरे हैं वो पीले हैं, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये सभी भाई ऑल वाला केस है, ओनली वाला केस है, जनरल केस। केवल कुछ पीले ही नीले हैं, ये भी ओनली फ्यू वाला केस है, केवल कुछ पीले ही नीले हैं। ठीक है, यानी कुछ पीले होंगे और कुछ नहीं होंगे। अब पहला कंक्लूजन है कुछ नीले की लाल होना लाल होने संभव है, तो कुछ नीला लाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि जनरल केस है, तो ये इसके साथ रिलेशन बना सकता है। आगे बोला कुछ लाल का हरा ना होना एक संभावना है, कुछ लाल का हरा ना होना एक संभावना बिल्कुल है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ई, पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन हमारे फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज वाले केस बताया था। पॉसिबिलिटीज वाले केस में हमारा कंक्लूजन तब तक सही हो सकता है जब तक हमारे स्टेटमेंट में कोई फर्क ना पड़े। यानी एक तो हमारे पास बेसिक डायग्राम होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सम ए आर बी। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन में बोलूं ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना कि जनरल वाले केस में हमारा डायग्राम जनरल बनता है, यानी सामान्य डायग्राम, यानी इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बट अगर पॉसिबल केस आए हमारे पास, पॉसिबिलिटीज वाली बात करें हो, तो इसमें हमारा डायग्राम बदल सकते हैं, और कब तक बदल सकते हैं, जब तक हमारा स्टेटमेंट चेंज ना हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूँ और सम ए आर बी, और उसमें बोला ऑल बी आर ए, तो ऑल बी आर ए ऐसे बनता है। अब मैंने डायग्राम ये बनाया कंक्लूजन को सही करने के लिए, अब मैं देखता हूँ अगर स्टेटमेंट इसमें कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है, तो देखो सम ए आर बी। अब एक चीज देखना, ए का जो अंदर वाला पार्ट है वो बी है, समी है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे इस डायग्राम पे फिट बैठ गया, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया, तो हमारे पॉसिबिलिटीज सही हो सकती है। ठीक है, तो यानी पॉसिबिलिटीज वाले केस में आपका तब तक सही हो सकता है जब तक आपका स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला केवल कुछ जीन डीएनए है, तो केवल कुछ है,
ठीक है, तो यानी सम और सम नॉट दोनों एक साथ आएंगे, ओनली अ फ्यू वाला केस है। केवल डीएनए ही आरएनए है, अभी ऑल वाला केस है, ओनली वाला केस है, यानी इस आरएनए का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, जीन के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। और बोला है कोई भी आरएनए प्रोटीन नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं है, पर इसने स्टेटमेंट बोल दी तो ठीक है ना। अब मेरे पास जो कंक्लूजन दिया है, कोई भी जीन प्रोटीन नहीं है, तो कोई भी जीन प्रोटीन नहीं है। अब मेरे को इन दोनों के रिलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी ये है या नहीं है, आपस में टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। और कोई भी आरएनए जीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इसके और इसके साथ किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा सिवाय डीएनए के, क्योंकि डीएनए के अंदर तो है वो, तो और के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो केवल दूसरा हमारा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन भी मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है कुछ दो तीन है, तो कुछ जो दो है वो तीन है, यानी सम वाला केस है। कोई भी 4 10 नहीं है, और केवल कुछ 10 3 है, तो ओनली अ फ्यू 10 आर 3, ठीक है। तो केवल कुछ 10, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या 10 है, तो कुछ है कुछ नहीं है, और बोला है कोई भी 4, तो कोई भी 4 10 नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन है कोई भी 3 4 नहीं है, कोई भी 3 4 नहीं है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और जब जानकारी नहीं होती तो कंक्लूजन गलत होता है, चाहे वो कोई भी कंक्लूजन हो, ठीक है। और कुछ 3 4 है, कुछ 3 4 है, ये भी गलत है। अब एक चीज देखना, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, ठीक है। और दोनों मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इनके बारे में, डेटा नहीं है, तो दोनों गलत है। सब्जेक्ट सेम है, प्रीडिकेट सेम है। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, एक तो नो का बन रहा है, ठीक है, और एक सम का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आइदर का केस बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा, या तो निष्कर्ष पहला या फिर दूसरा फॉलो करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको आइदर वाला केस बताया था, आइदर वाला केस क्या होता है, इसके 3 कंडीशन है। एक तो जो कंक्लूजन होंगे, कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों रॉन्ग होनी चाहिए। रॉन्ग इसलिए होनी चाहिए ताकि, मतलब रॉन्ग होने का जो रीजन है वो ये है कि मेरे पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक है, तो दोनों गलत है। दूसरी जो कंडीशन है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, यानी अगर यहाँ पर ए है सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट में ए होना चाहिए, और यहाँ पर प्रीडिकेट बी है तो यहाँ पर प्रीडिकेट बी होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट सेम है, प्रीडिकेट सेम है, पोजीशन में उनकी सेम हो गई। तीसरी जो कंडीशन है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, इसमें सम और नो, ठीक है, एक बनेगा सम और सम नॉट, और एक बनता है ऑल और सम नॉट, ठीक है। ये 3 पेयर बननी चाहिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में सम और नो का पेयर बन रहा है, तो आइदर वाला केस हमारा लगेगा, ठीक है। पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था आइदर वाली कंडीशन क्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ठीक है। तो जनरल केस है, कुछ ए बी है, केवल कुछ बी सी है, केवल कुछ बी सी है, तो ओनली अ फ्यू वाला केस है, यानी सम बी आर सी और सम बी आर नॉट सी, ठीक है, ये वाला गया। और बोला है कोई भी ए डी नहीं, तो कोई भी ए डी नहीं, तो ए डी नहीं। अब बोला है कम से कम कुछ है, यानी उस वही सम की बात कर रहा है, तो कम से कम कुछ ए सी होंगे, सी कुछ ए सी है, तो भाई मेरे को कोई जानकारी नहीं ए और सी के, तो गलत होगी। और बोला है सभी बी के सी होने की संभावना है, तो सभी बी के सी होने की संभावना, ये भी गलत है, क्योंकि देखो सभी बी सी हो जाएंगे तो ये जो बी का वो वाला पोर्शन जो उसने नेगेटिव बोला है, तो वो भी अंदर चला जाएगा, तो यानी ये वाला गलत है ना। तो ये गलत है। किस वाली कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट जो है इसमें बोला है केवल कुछ बी सी है, तो इस वाले का मैंने मतलब बता दिया था कि सम बी आर सी और सम बी आर नॉट सी, तो कुछ बी तो सी होंगे, कुछ बी सी नहीं होंगे, तो इस हिसाब से सभी बी सी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते, चाहे वो जनरल हो चाहे संभावना में, ठीक है। तो मेरा दोनों गलत होंगे, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, बोला है कुछ ए बी नहीं है, तो ये सम नॉट वाला केस है, कुछ ए, तो मैंने ए का ये वाला ऐसा बता दिया, ये बी नहीं है ना, कुछ की बात कर रहा है, सभी के बारे में कोई जानकारी नहीं। कुछ बी सी नहीं है, तो ये कुछ बी है, ये सी नहीं है, और केवल कुछ बी डी है, तो केवल कुछ बी डी है ना? तो वही वाला केस है सम बी आर डी और सम बी आर नॉट डी, यानी कुछ बी होंगे कुछ बी डी नहीं होंगे, सब्जेक्ट बी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, सभी ए के सी होने की एक संभावना है, तो सभी ए के सी होने की संभावना है, बिल्कुल ए और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं, संभावना बन सकती है ना। और सभी डी बी है, तो सभी डी बी है, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी केवल निष्कर्ष पहला फॉलो करता है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अधिकांश सेब आम है, तो अधिकांश सेब आम है, ठीक है। तो अधिकांश का मतलब है सम भाई, यानी कुछ के बारे में बात करना है, ठीक है। तो अधिकांश सेब जो है आम है, और कोई भी आम जो है पपीता नहीं है, कोई भी आम पपीता नहीं है, ठीक। और केवल कुछ पपीता कीवी है, तो केवल कुछ है और बाकी नहीं है, तो मैंने ये वाला पोर्शन हाईलाइटेड कर दिया, ये वाला नहीं और ये वाला है, ठीक है। तो केवल कुछ पपीता कीवी है, तो मेरे पास जो सब्जेक्ट पपीते हैं। अब बोला है कुछ पपीते कीवी नहीं है, तो कुछ पपीते कीवी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। इस वाले स्टेटमेंट से तो हमें पता ही चल रहा है, मैंने आपको बताया कि ओनली अ फ्यू वाला केस है, यानी कुछ पपीते कीवी होंगे और कुछ पपीते कीवी नहीं होंगे, तो कंक्लूजन पहला मेरा बिल्कुल सही है। और बोला है सभी आम के कीवी होने की संभावना है, तो सभी आम के कीवी होने की संभावना बिल्कुल है, जनरल केस के बारे में बात करा है ना, क्योंकि बोला है कि अधिकांश सेब आम है, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, और कंक्लूजन वो सभी आम के सेब होने की संभावना है, तो ये आम है और ये सेब, ठीक है। तो संभावना वाले केस में डायग्राम ऐसे बन सकता है, तो मेरा दोनों कंक्लूजन सही होंगे, यानी ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, ऑप्शन ई मेरा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ई मेरा आंसर होगा, दोनों निष्कर्ष हमारे फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सभी लहरें ज्वार है, ठीक है। केवल कुछ धाराएं ज्वार है, तो केवल कुछ धाराएं, तो केवल कुछ धाराएं ज्वार है, तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, धाराएं है। और बोला है कोई भी पानी लहर नहीं है, तो ये लहर है, तो कोई भी जो है पानी वो लहर नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है पानी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोला है पहले, तो पहला कंक्लूजन बोला सभी धाराओं के ज्वार होने की संभावना है, तो सभी धाराओं के ज्वार होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोला है केवल कुछ धाराएं ज्वार है, तो इसका मतलब है कुछ धाराएं ज्वार है, कुछ धाराएं ज्वार नहीं है, ये वाला क्वेश्चन। तो सभी धाराएं कभी भी ज्वार नहीं हो सकती है, ठीक है। और कोई भी पानी ज्वार नहीं है, तो कोई भी पानी ज्वार नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो कोई भी पानी लहर नहीं है, तो ये तो मेरे को पता है, पर कोई भी पानी ज्वार नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन देखे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन देखे जो बेसिक थे, दूसरे वाले में हमने 10 क्वेश्चन देखे वो थोड़े मॉडरेट थे, और तीसरे लेक्चर में हमने आज एक डिफरेंट केस देखा, इसमें भी हमने 10 क्वेश्चन किए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।